नमस्ते फ्रेंड्स। चलिए आज हम लेके आते हैं आपके लिए एक नया वीडियो। इनफर्टिलिटी या बांझपन क्यों होता है, उसके कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। और यह कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ एक कंडीशन है जो कि ऑलमोस्ट आई कैन से 95% महिलाओं को हम बच्चा ज़रूर दे सकते हैं। इवन वी कैन से 95 to 98% लोगों को, अगर बराबर उसकी साइंटिफिक जांच हो हस्बैंड वाइफ की और बराबर से ट्रीटमेंट किया जा सके तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चा कैसे तैयार होता है। अपने शरीर के अंदर महिलाओं में बहुत आँखों से न दिखने वाला एक अंडा हर महीने में निकलता है। वो करीब महीने के 14वें दिन। और स्पर्म्स जो कि मिलियन लाखों की संख्या में निकलते हैं, वह भी आँखों से न दिखने वाले हैं। तो कुदरत का कितना सुंदर करिश्मा है। आँखों से न दिखने वाले दो सेल मिलके एक मानव की कृति होती है और वह सेल डिवाइड होके बड़ा होता है। अंदर बच्चेदानी में 9 महीने तक के बढ़ता है। उसमें पूरी सिस्टम्स तैयार होती है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, हाथ पैर, दिल, सब कुछ। और वह बच्चा 3 किलो का बाहर आता है और 80 साल जीता है और हमारे जैसा पूरा फिजिकली मेंटली इंटेलिजेंट बच्चा होता है। सच में नमन है उस प्रभु को जिसने ऐसी कृति तैयार की। तो आइए मैं आपको साइंटिफिकली बताना चाहूँगी कि बच्चा कैसा तैयार होता है। देखिए, ये है अंदर महिलाओं के अंदर जनेंद्रिया यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले यह है बच्चेदानी जो कि पियर शेप की होती है। इसका साइज होता है 3/2/1 इंचेस। बच्चेदानी का मुंह रहता है जिसे सर्विक्स कहा जाता है, जो कि बच्चे को 9 महीने तक के अंदर, माँ चलती फिरती भी रहती है तो बाहर नहीं निकलता क्योंकि ये सर्विक्स बंद होता है। उसी के नीचे देखेंगे तो वजाइना जो कि कॉपुलेशन या संबंध की जगह होती है और इसी से नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। वह अगर बच्चेदानी के दोनों साइड में आप देखेंगे तो ये फैलोपियन ट्यूब्स बिल्कुल बाल से भी बारीक ऐसी इसकी रचना रहती है। और ये फैलोपियन ट्यूब्स के दोनों साइड में जो आप देख रहे हैं, यह है ओवरी, जहाँ से कि अंडा बाहर निकलता है। अब हम शॉर्ट में एक प्रोसेस देखना चाहेंगे कि कैसा रहता है, कैसा बनता है बच्चा। अंडकोश में जैसे मैंने कहा कि इसमें से अंडा 14वें दिन तैयार होके बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है उसे ट्यूब पकड़ के यहाँ लाती है और वह यहाँ आके बैठता है। वो 2-3 दिन में अगर संबंध होता है यहाँ से, तो स्पर्म्स चल के ऊपर आते हैं और वह यहाँ पे ट्यूब तक के पहुँचते हैं। फिर एक अंडे के अंदर एक स्पर्म जाता है और उसको फर्टिलाइज करके बच्चा यहाँ ट्यूब में बनता है। वो बच्चा फिर यहाँ से ट्यूब में से आके बच्चेदानी में बैठता है। यहाँ वो 9 महीने बढ़ता है और फिर डिलीवरी यहाँ, नॉर्मल डिलीवरी यहाँ से होती है और सीज़र यहाँ से होता है। तो देखा आपने कितना सिंपल है यहाँ कि भाई प्रेगनेंसी कैसे तैयार होती है। जैसे आपने देखा कि भाई प्रेगनेंसी तैयार कैसे होती है, ये आप समझ गए तो आपको यह बिल्कुल समझ जाएगा कि भाई प्रेगनेंसी क्यों नहीं रहती, क्या कारण हो सकते हैं। पहला कि मेल्स में कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ कारण फीमेल्स में हो सकते हैं। मेल्स का अगर हम देखें तो नॉर्मल जो वीर्य रहता है उसमें स्पर्म्स की संख्या 30 मिलियन से लेके 60 मिलियन तक के, यह WHO का क्राइटेरिया था कुछ सालों तक। लेकिन आज की जो टेंशन भरी जिंदगी, फास्ट लाइफ, सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, यह सब चीज़ों के कारण यह स्पर्म काउंट अब 30 मिलियन भी नॉर्मल माना जाता है। इवन 20 मिलियन तक के नॉर्मल माना जाता है। तो अगर ये स्पर्म काउंट 20 मिलियन से कम होता है तो आपके ध्यान में आ गया कि मेल्स का स्पर्म काउंट करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम फीमेल्स की सब ट्रीटमेंट करेंगे और मेल का काउंट ही नहीं देखेंगे तो हमको रिजल्ट नहीं मिल सकेगा। तो जो जो टेस्ट हम बताते हैं वह बहुत ज़रूरी है करना। तो मेल का पूरा एग्जामिनेशन एंड्रोलॉजिस्ट या सर्जन करते हैं और उसी के साथ सीमेन एनालिसिस किया जाता है। सीमेन में स्पर्म काउंट कितना है वो देखा जाता है और उसके हिसाब से
अगर स्पर्म्स कम है तो उन्हें बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती है, कभी कभी उनका सोनोग्राफी भी करना पड़ता है टेस्टिस का कि भाई कहीं वेरिकोसील वगैरह तो नहीं है, तीसरा उनमें कुछ डीएनए फ्रेगमेंटेशन तो नहीं है, ऐसे काफ़ी उनके हार्मोन्स के टेस्ट भी होते हैं। तो यह सब टेस्ट मेल्स के करने पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि हस्बैंड को भी साथ में लेकर आना है, बिकॉज बेबी कैन बी क्रिएटेड बाय कपल टुगेदर। अब महिलाओं में हम देखेंगे कि भाई क्यों प्रेगनेंसी नहीं रहती है। तो फिर से हम ये फ़ोटो की तरफ थोड़ा सा अगर हम ध्यान देते हैं तो आपको ध्यान में आएगा, अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है, हम ओवरी से शुरू करते हैं, कोई कारण से ओव्यूलेशन नहीं होता है, जैसे हमने देखा कि महीने में एक बार एक अंडा बन के तैयार होता है। जनरली जिनके पीरियड्स रेगुलर है तो पीरियड्स के 13-14 डे अंडा बन के बाहर निकलता है। लेकिन कई बार ओवरी के कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि अगर ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन गए जैसा इधर दिखाया गया है, तो इसे बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। और इसमें भी फिर ओव्यूलेशन नहीं होता है, एनओव्यूलेशन होता है, और इससे पॉलीसिस्टिक ओवरी के कारण भी ट्रीटमेंट के द्वारा बच्चा हो सकता है। तो यह ओवरी में और भी कई कारण होते हैं, जैसे सिस्ट हो जाना, एंडोमेट्रियोसिस होना, या ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप बराबर नहीं होना, एडिशन होना, किसी कारण से जन्मतः ही ये ओवरी बहुत छोटी होना, या ओवरी में अंडे का AFC एंट्रल फॉलिकल काउंट बहुत कम होना, AMH कम होना, यह सब कुछ कारण होते हैं कि ओवरी डिजीज्ड है, उससे बच्चा नहीं होता है। अब दूसरा हम देखेंगे ये ट्यूब। तो जैसे आपने देखा कि भाई अंडा जब बनता है बाहर निकलता है, ट्यूब उसे पकड़कर इधर लाती है। तो एक्चुअली बच्चा कहाँ तैयार हो रहा है? ट्यूब के अंदर। अब आप ही सोचिए, कोई कारण से ट्यूब अगर अंडे को नहीं पकड़ सकी, कारण कुछ भी हो सकता है, यहाँ बंद है, यहाँ टीबी हो गया, यहाँ इन्फेक्शन हो गया, यहाँ एडिशन हो गया, चिकटावा हो गया, या कोई और बीमारी हो गई, या ओवरी कोई एडिशन से इधर है, ट्यूब इधर है। तो यह कुछ कारण ऐसे रहते हैं जिससे कि ट्यूब अपना काम नहीं कर सकती, अंडे को पकड़ के यहाँ नहीं ला सकती, तो भी बच्चा नहीं रहेगा, है ना। अब कभी कभी ऐसा होता है कोई कारण से, जैसे कि अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, पस हो जाता है, या टीबी का असर होता है, या कोई और दूसरे कारण से ट्यूब बंद हो जाती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, यह बाल के जितनी बारीक होती है, तो उसके अंदर अगर प्लग अटक गया, म्यूकस प्लग अटक गया, तो वह ब्लॉक कर देगा और फिर से बच्चा नहीं हो सकता है। तो किसी भी कारण से अगर ट्यूब बंद है तो भी बच्चा नहीं हो सकता है। अब अगर हम अगला कारण देखना जाए तो बच्चेदानी, बच्चा यहाँ तैयार होगा, यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ तक के बच्चा आके यहाँ बैठा तो भी नहीं बढ़ रहा, उसके क्या कारण है? अगर जन्मतः अंदर सेप्टम है, या 2 बच्चेदानी है, या यूनिकॉर्निएट यूट्रस है, यानी कुछ प्रॉब्लम जन्मतः है, कंजेनाइटल है, तो भी बच्चा होने में तकलीफ हो सकती है, या रिकरेंट अबॉर्शंस भी हो सकते, बार बार अबॉर्शंस भी हो सकते। उसी के साथ अगर यहाँ पे फाइब्रॉइड है या पॉलिप है तो बच्चा यहाँ बढ़ नहीं सकेगा। यहाँ कोई टीबी का असर है या क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस है, तो यह भी कई कारण है कि यहाँ पे बच्चा नहीं रह सकता है। इसी के साथ अगर हम देखें कि सर्विक्स का अगर हॉस्टाइल है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो यहाँ से जब स्पर्म्स अंदर जाता है यहीं पे मर जाता है, तो बच्चा नहीं रह सकता है। सिमिलरली अगर संबंध किसी कारण से नहीं हो रहा है, मेल फैक्टर के कारण या फीमेल वजाइनिस्मस के कारण, तो स्पर्म्स अंदर डिपॉजिट नहीं होंगे और फिर भी बच्चा नहीं रह सकता है। तो अब आपके ध्यान में आ गया कि फीमेल में भी कई सारे कारण ऐसे हैं कि जिससे बच्चा नहीं रह सकता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाई हमने क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए और आपने हॉस्पिटल में कब आना चाहिए। सबसे पहली बात, कंसल्टेशन के टाइम पे हस्बैंड वाइफ दोनों ने आना चाहिए, अपनी पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री बतानी चाहिए। अगर कभी कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया है वो हिस्ट्री, कभी अबॉर्शंस हुए हैं वो हिस्ट्री डिटेल में, शादी के पहले कभी अबॉर्शन हुआ वो हिस्ट्री डिटेल में, लाइफ में कभी कोई इन्फेक्शन हुआ है क्या वो हिस्ट्री डिटेल में, कुछ हार्मोन की खराबी है क्या, जैसे थायराइड, बीपी, शुगर, टीबी, यह कुछ हिस्ट्रीज रहती है जो आपने छिपानी नहीं चाहिए, पूरी डिटेल में हिस्ट्री देना चाहिए। उसी के साथ में फिर मेल का जो एग्ज़ामिनेशन है वो सर्जन हमारे यहाँ करते हैं और फीमेल का एग्ज़ामिनेशन हम करते हैं। फीमेल के फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन में हम पूरा
हिस्ट्री के साथ साथ में बीपी और वेट, क्योंकि ओबेसिटी भी एक बड़ा फैक्टर होता है तो इनफर्टिलिटी का। बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद में उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, पर स्पेकुलम, पर वजाइनल एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, कहीं दूध तो नहीं आ रहा है उसके लिए, और उसी के साथ में एक ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी की जाती है। तो फर्स्ट सिटिंग में ही अगर आप पीरियड के 3rd डे आते हैं और 3 दिन का संबंध बंद करके आते हैं तो आपके करीब 50% टेस्ट हस्बैंड वाइफ के हो जाते हैं, और वहाँ से एक टेंटेटिव कंक्लूजन लग सकता है कि आपके केस में क्या कारण है और उसका हमको आगे क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, या कुछ महीनों की दवाइयों के साथ में आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। अब ट्रीटमेंट की बारी आती है तो जैसे अगर स्पर्म काउंट कम है तो स्पर्म्स बढ़ाने के लिए दवाई दी जाती है हस्बैंड को, और वाइफ को अंडे अच्छे से बनाने के लिए, इन्फेक्शन कम करने के लिए, वह सब दवाई का ट्रीटमेंट होता है। उसी के साथ में अगर 2-3 महीने के ट्रीटमेंट में नहीं रहता है तो कई बार फिर हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी। यह चीज़ क्या है यह मैं आपको फिर से समझाना चाहूँगी उसी फोटो द्वारा। हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी जैसे अपन ने देखा कि बहुत सारे कारण हैं महिलाओं के, तो यह एक एक कारण हमको यह टेस्ट द्वारा मालूम पड़ जाता है। हिस्ट्रोस्कोपी में एक बिल्कुल जितनी दूरबीन हम नीचे से डालते हैं ऑफिस हिस्ट्रोस्कोप, और बच्चे दानी के अंदर में क्या क्या फॉल्ट है, पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, एडिशन है, सेप्टम है, या बाइकॉर्नेट है या यूनिकॉर्नेट है, यह सब चीज़ों का देखकर उसका ट्रीटमेंट वही सिटिंग में किया जाता है। इसे फर्टिलिटी एनहेंसिंग सर्जरी कहा जाता है। वही टाइम पे एक दूरबीन हम लोग अम्बिलिकस के ऊपर से डालते हैं, और वो दूरबीन में हमें यहाँ फेलोपियन ट्यूब्स दिख जाती है, ओवरी दिख जाती है, यूट्रस की आउटर लाइनिंग दिख जाती है, पेट में और बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वह भी दिख जाते हैं। तो इससे ये मालूम पड़ जाता है कहीं टीबी तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, एडिशन तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, ट्यूब बंद है या शुरू है, ट्यूब काम कर रही है या नहीं है, ट्यूब ओवेरियन रिलेशनशिप कैसी है, और यह सब जो भी प्रॉब्लम होता है तभी के तभी हम कोशिश करते हैं ठीक कर दे। तो यह एक सर्जरी के बाद में आपको और जल्दी ट्रीटमेंट द्वारा फिर बच्चा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो भी फॉल्ट है, जैसे कई महिलाओं को टीबी निकलता है, इंडिया में टीबी कॉमन भी बहुत है, वह टीबी तभी का नहीं रहता है, वह कभी बचपन में उसको हुआ रहता है, लेकिन उसके कारण वह ट्यूब में असर हो जाता है और ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। उसको एंटी टीबी ट्रीटमेंट के बाद में, ट्यूब खोलने के बाद में बच्चा हो सकता है। कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि इरिपेरेबल डैमेज हो चुका है, ट्यूब 10 साल हो गए प्रेगनेंसी को, 20 साल हो गए प्रेगनेंसी को, फिर भी नहीं रहा, तो उसमें यह ट्यूब ब्लॉक अगर बहुत रिजिड होता है जो कि खुल ही नहीं सकता है, ट्यूबोप्लास्टी भी नहीं हो सकता, ऐसे केसेस को भी बच्चा हो सकता है टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा। तो आजकल यह ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बहुत सारे हो गए हैं, फ्रॉम इनफर्टिलिटी डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।